अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। झुमका बेल, जिसको रंगून क्रीपर भी कहते हैं। झुमका बेल इसका पाकिस्तानी नाम है। इंडिया में क्या कहते हैं और बांग्लादेश में क्या कहते हैं ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इसको झुमका बेल कहते हैं क्योंकि ये झुमकों की तरह इसके फूल और गुच्छे नीचे वाली साइड पर लटक रहे होते हैं। तो ये देखने पर काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं। ये गर्मी के दिनों में ग्रोथ करने वाली बेल है। सर्दी के दिनों में इसकी कंप्लीट ग्रोथ रुक जाती है। पत्ता कोई भी टहनी के साथ में नहीं रहता। 15 फरवरी से जैसे ही बाहर के दिन शुरू होते हैं, नए नए पत्ते और नई नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं। मार्च से अप्रैल के महीने में इसको कलियां लगना शुरू हो जाती हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता गुच्छों की सूरत में फूलों का रूप लेती हैं। ये एक बेल बन जाती है। गमले के अंदर इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो रहती है। इसको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है। ज़मीन के अंदर लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। ये एक ऐसी बेल है जिसके फूलों में से खुशबू भी निकलती है और ये एक हर्बल प्लांट भी है। मतलब देसी दवाइयों में इसके फूलों का यूज़ भी किया जाता है। इसको किस तरह दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है ये मैं नहीं जानता। बस हमें तो इसकी फूलों की खुशबू और इसकी फूलों की ब्यूटी लेनी है। जिस छत के ऊपर, जिस टेरेस के ऊपर आपके धूप ही रहती हो, शेडी एरिया ना रहता हो, तो फरवरी के महीने में ये बेल नर्सरी से लाइए और इसको लगा दें। और यकीन मानिए अगस्त से सितंबर के महीने में इसकी इतनी ग्रोथ बढ़ जाएगी कि ये आपके पूरे छत को कवर भी कर सकती है, अगर इसको फुल धूप में लगाया जाए तो। क्योंकि ये फुल धूप में ही अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगी। शेडी एरिया में इसकी ग्रोथ होगी, स्लो होगी, लेकिन इसको ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होगी। ये छोटी सी ही बेल हो, मतलब 3 से 4 फुट की बेल भी हो, गमले के अंदर लगी हो, इसको फ्लावरिंग हो सकती है। लेकिन जैसे ही इसकी ज़्यादा ग्रोथ बढ़ेगी तो रूट बाउंडिंग होने की वजह से इसकी ग्रोथ थम जाएगी। तो एक टाइम आएगा ये पूरी की पूरी बेल ही मुरझा जाएगी। इसलिए इसको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा गमला इसको देना पड़ेगा। मेरा ये क्यारी के अंदर मैंने इस बेल को लगाया हुआ है और इसकी उम्र 1 साल से 1.5 साल हो चुकी है। कम से कम 24 इंच का गमला इसको ऑफ़र करें तो इसकी ज़्यादा ग्रोथ अच्छी पा सकते हैं। इसको कम पानी दे या ज़्यादा पानी दे, इसकी ग्रोथ रुकती नहीं है। ना तो इसके ऊपर कोई कीड़े हमला करते हैं, ना तो फंगस का हमला होता है इसके ऊपर, और ना ही इसको कोई खाद की ज़रूरत है। जैसे ही गर्मी के दिन आए ऑटोमेटिकली इसको बहुत भरकर फ्लावरिंग होती है। इतने फूल लगते हैं कि आपकी सोच से भी कहीं ज़्यादा हो। और इसके फूलों की खुशबू फैलती है रात के टाइम में। जैसे ही शाम 7 बजे का टाइम गुजरता है, उसके बाद में पूरी रात इसके फूलों की खुशबू फैल जाती है इर्द गिर्द, जो काफ़ी खुशबू सूंघने पर अच्छी भी लगती है, मीठी मीठी सी खुशबू। इसकी ग्रोथ इतनी बढ़ जाती है कि काबू करना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, इवन कि यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है ग्रोथ करने के लिए, तो ये टहनी इसके अंदर घुसी हुई थी और इसकी ग्रोथ देखी यहाँ पर भी हो रही है। इसको अगर ब्राइट लाइट मिलेगी, सूरज की धूप मिलेगी, तो इसकी ब्रांचेस के अंदर ज़्यादा गैप नहीं आएगा। जिस तरह ये आपको अभी गैप दिख रहा है, ये इसीलिए है क्योंकि ये डार्कनेस में है। ये काफ़ी अंधेरा होता है यहाँ पर, तो रोशनी कम मिलने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और जहाँ पर सूरज की ब्राइट लाइट आती है, धूप आती है, तो वहाँ पर देखिए पत्तों की ग्रोथ भी होती है और साथ में ब्रांचेस भी और निकलती हैं। इसकी कलम भी लगाई जा सकती है, लेकिन आजकल गर्मी के दिन है, मई की आज 12 तारीख हो चुकी है, तो अब इसकी कटिंग लगाने का सीज़न नहीं है। इसकी कटिंग लगाने के लिए दिसंबर के महीने में या जनवरी के महीने में लगाई जाती है। लेकिन इसको गर्मी के दिनों में आप पोर्ट लेयर कर सकते हैं। गमले के अंदर मिट्टी भरिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस गमले के अंदर, इस मिट्टी के अंदर हम इसका नोड एरिया दबा देंगे, ये वाला एरिया दबा देंगे, और 6 हफ्तों के अंदर इसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ से इसको काट देंगे तो इस गमले के अंदर एक अलग से ऊपर वाला पौधा ग्रोथ कर रहा होगा। पोर्ट लेयरिंग आप पूरी गर्मियाँ किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन सर्दी के दिनों में नहीं करना, क्योंकि सर्दी के दिनों में इसके रेस्ट करने के, आराम करने के दिन होते हैं, ग्रोथ नहीं होगी। होपफुली आपको आपका आंसर मिल चुका होगा। तो आप भी ये बेल लगाइए। ये बहुत ही हार्डी वाइन होती है। वैसे तो ये क्रीपर है, मतलब ज़मीन के ऊपर फैल जाने वाली बेल है, लेकिन हम इसको क्लाइंबर बनाने की कोशिश करते हैं। क्लाइंबर बनाने के लिए इसको रस्सी से बांधना पड़ता है ताकि रस्सी के साथ साथ ये ऊपर चढ़ सके, और जब एक मरतबा ऊपर चढ़ जाए तो फिर ये वहाँ पर फैलती रहेगी। एक छतरी सी बन जाएगी जहाँ से शेडी एरिया भी प्रोवाइड होगा, और जब हवा चलेगी रात के टाइम तो वहाँ से खुशबू भी हवा के साथ हमें मिलेगी। तो काफ़ी देखने पर घर की ब्यूटी बढ़ सकती है इससे। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।